हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल। दिस इज आशिफ अली। बच्चों, हमने अपना चैप्टर 3 जो कि अकाउंट्स क्लास 12th का था उसका रिवीजन पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अपना न्यू और बिल्कुल फ्रेश चैप्टर अकाउंट्स क्लास 12th चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो काफ़ी हद तक मैं चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा आज की वीडियो में। हो सकता है 1 या 2 पार्ट मैं आज आपको प्रोवाइड करा दूं और बचे हुए, क्योंकि आपको भी पता है इस बात के बारे में कि चैप्टर काफ़ी लेंथी है। काफ़ी सारे आपके सामने इस चैप्टर के अंदर से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो चीज़ हम पीएसआर की पढ़कर आए हैं वो एडवांस लेवल पर आप इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हो। गुडविल जो आपने ट्रीटमेंट सीखा था चेंज इन पीएसआर में, उसका एक एडवांस लेवल आप एडमिशन में देखने वाले हो। तो आइए चलिए ज़्यादा समय ना खराब करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो बेटा, चैप्टर का नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, यानी कि किसी फर्म के अंदर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर उस फर्म को अगर चला रहे हैं और कोई नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट होना चाहता है, यानी कि वो ये चाहता है कि इन तीनों के साथ इस चौथे की भी पार्टनरशिप हो जाए और ये भी इन तीनों के साथ मिलकर इस फर्म को आगे चलाए। तो तीनों पार्टनर का अगर कंसेंट है, तीनों पार्टनर की अगर मर्जी है, तो ये फर्म के अंदर एडमिट हो सकता है, जिसे हम नाम देते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो यही चीज एज अ थ्योरी पहले हम देखेंगे, समझेंगे। सारी छोटे से छोटे सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर कराऊंगा पहले। तो बेटा, एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो भी होगा इन पार्टनर्स के बीच में वो पहले खत्म करा जाएगा, फिर उसके बाद एक नया एग्रीमेंट बनेगा, क्योंकि नया पार्टनर अब एडमिट होने के लिए आया है। ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर कम इनटू इफेक्ट। और मतलब जो न्यू पार्टनर है, फोर्थ पार्टनर है, उसको भी ये साथ लेकर उसके हिसाब से भी एक एग्रीमेंट तैयार करेंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, नया पार्टनर शैल नॉट बी इंक्लूड इन द फर्म विदाउट परमिशन या कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर और अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डेट। अगर पहले के कोई भी पार्टनर, जैसे कि 3 पार्टनर की मैंने बात बताई आपको, 3 पार्टनर एक फर्म को चला रहे थे, अगर चौथा पार्टनर एडमिट होना चाहता है तो उन तीनों में से अगर तीनों की मंजूरी है तो ही चौथे पार्टनर को फर्म के अंदर एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं मिलेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सेक्शन 31 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये प्रावधान बनाया गया है। नेक्स्ट, द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ न्यू पार्टनर इक्वल टू द सेक्रीफाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ द फर्म। अब यहां पर अगर बात करी जाए कि कोई पार्टनर अगर फर्म में एडमिट हो रहा है, ऑब्वियसली वो काम भी करेगा, तो उसको प्रॉफिट में से भी हिस्सा चाहिए, तो वो उतना ही गेन कर सकता है, उतना ही उसको प्रॉफिट मिल सकता है जितना एग्जिस्टिंग पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे। यानी कि जो पहले वाले पार्टनर है, अगर वो ये कहते हैं कि भाई मेरे को, हम पहले 10 रुपए को 5:3:2 में डिवाइड करा करते थे, चलिए अब नया पार्टनर अगर एडमिट हो रहा है तो जो 5 ले रहा है उसको 4 दे दिया जाए। मैं एक बार बता देता हूं आपको, 5:3:2 ये इस हिसाब से इसको बांटा करते थे। बट अभी 5 वाला कह रहा है कि चलो मेरे को 4 दे देना, 3 वाला कह रहा है चलो मेरे को 2 दे देना, और ये कह रहा है मेरे को 1 दे देना। ठीक है, तो ये हुआ कितना, 4 2 6 और 1 3 7, मतलब 1 7, और ये बचा हुआ जो होगा जो इन्होंने सेक्रीफाइस करा वो इस पार्टनर को एज अ प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यही पॉइंट कहता है कि उतना ही जितना पुराने पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकते हैं उतना ही नए पार्टनर को एज अ प्रॉफिट दिया जा सकता है। न्यू पार्टनर कंपनसेट द पार्टनर हु सेक्रीफाइस हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नए पार्टनर की भी बनती है, क्योंकि वो फर्म में आ रहा है और उसके आने की वजह से इन तीनों ने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करा, तभी तो इसको प्रॉफिट में से हिस्सा मिला। अब इसको अगर प्रॉफिट में से हिस्सा दे रहे हैं और ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इन्हें भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि ये इन्हें कंपनसेट करे। क्या करे? कंपनसेट करे। और उस कंपनसेशन को नाम दिया जाता है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल। यानी कि गुडविल में से एक, जो भी फर्म की गुडविल है, जितना हिस्सा उसे प्रॉफिट में से मिल रहा है, जितना अमाउंट वो लेकर आएगा, तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से उन सभी पार्टनर को दिया जाएगा जो उसके आने से सेक्रीफाइस कर रहे हैं। चलिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता होनी चाहिए। एडजस्टमेंट मेड ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो कुछ ऐसी एडमिशन के टाइम पर एडजस्टमेंट भी होंगी।
तो जैसे कि चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ऑब्वियसली चेंज आएगा। भाई पहले से जो फर्म चल रही थी, जो पुराने पार्टनर थे वो आपस में जो भी बांट रहे थे ठीक है, लेकिन नया पार्टनर आया उसको भी प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए, जिसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग पीएसआर है वो चेंज हो जाएगा। अब वो नए पार्टनर के हिसाब से रखा जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इट इज द रेशियो इन विच ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। देखो न्यू पीएसआर होता क्या है, सिंपल, अब नया पार्टनर आ गया है फर्म के अंदर तो उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो जो भी पहले का हमारा पीएसआर था उसके अंदर नए पार्टनर का भी प्रॉफिट का हिस्सा ऐड हो जाएगा, तो सब नाम देते हैं न्यू पीएसआर। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, न्यू पार्टनर एक्वायर इज शेयर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। देखो 3-4 सिचुएशन होती हैं जिस हिसाब से नए पार्टनर को प्रॉफिट में से हिस्सा दिया जाता है, प्रॉफिट में से शेयर उसको भी दिया जाता है। पहली, इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, होगा ये कि वो जो भी अपना प्रॉफिट, मान लो मैं ये कहता हूँ कि भैया ये एक पिज़्ज़ा है और इस एक पिज़्ज़ा में से पहले ये पार्टनर इस तरीके से इसको डिवाइड करा करते थे 3 हिस्सों में, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अभी क्या है कि नया पार्टनर आ रहा है, पहले ये पूरा पिज़्ज़ा 3 बंदों में डिवाइड होता था, बट अभी क्या है 4th पार्टनर जैसे ही आया तो ये पिज़्ज़ा अभी भी इक्वली डिवाइड हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये देखोगे कि अब हिस्सा कम हो गया है। जैसे कि आप कह सकते हो कि मैं अगर 100 रुपये की बात करूं, पहले 100 रुपये 3 लोगों में डिवाइड होते थे बराबर बराबर, तो अप्रॉक्स 33 समथिंग 0.33 ऐसे करके अमाउंट आता होगा एक पार्टनर के पास। अब जब ये 100 रुपये 4 बंदों में डिवाइड होने लगे तो अब कितना आ रहा है 25। तो यहाँ तुम देखो अपना एक ऐसा इफेक्ट पड़ रहा है कि है तो इक्वली, लेकिन कहीं ना कहीं अमाउंट पे असर आ रहा है इसका। पहले 33 एक को मिल रहे थे, 25 मिल रहे, तो कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस कर रहे हैं पुराने पार्टनर। क्लियर है मेरा पॉइंट? तो यही चीज उन्होंने बताने की कोशिश करी है। या कई बार ऐसा होगा ना, पर्टिकुलर रेशियो और सरेंडर रेशियो, एक पर्टिकुलर रेशियो में ही जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो अपने शेयर में से नए पार्टनर को शेयर देंगे, या वो सरेंडर करना कह सकते हैं उसको, वो सरेंडर कर देंगे, ठीक है, खुद से ही बोल देंगे। इन अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन फ्रॉम सम ऑफ द पार्टनर, कई बार ऐसा भी होगा कि आपको बोला जाएगा कि नया पार्टनर आ रहा है, उसको इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन में से पुराने वाले पार्टनर से हिस्सा चाहिए, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से वो अपना हिस्सा निकाल कर दे देंगे। अब कुछ सिचुएशन आती है, जैसे केस 1 हमसे कहता है व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब देखो मैंने यहाँ पर आपको ना पिछले चैप्टर के अंदर भी कुछ बातें बताई थी। देखो फ्रॉम में और ऑफ में डिफरेंस है। फ्रॉम भी मैंने आपको समझा दिया और ऑफ भी मैंने आपको समझा दिया। जिसने नहीं समझा वो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखना, उसके अंदर मैंने दोनों बातें बताई हैं। अब एग्जिस्टिंग पार्टनर इन ओल्ड एंड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर यानी कि जो भी पुराने पार्टनर हैं उनके शेयर में से नए वाले पार्टनर को शेयर दिया जाएगा। तो फ्रॉम का मतलब सिंपल सा ही है, जैसे द शेयर ऑफ न्यू पीएसआर इज गिवन, आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर हो सकता है दिया हो, ठीक है। इट इज अज्यूम्ड दैट द न्यू पार्टनर हैज एक्वायर्ड हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। चलो खैर ये सारी बातें तो ऐसे समझ आने वाले हैं नहीं, इनको हम सीधा क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। तो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जिससे कि आपको जो मैंने पीछे एज अ थ्योरी बताने की कोशिश करी है वो पढ़ने से तो डायरेक्टली समझ नहीं आएगी, वो करने से ज़्यादा अच्छे से समझ आ सकती है। तो आपके सामने आता है एग्जाम्पल 1, 2 पार्टनर है ए और बी, इनका जो रेशियो है ओल्ड रेशियो, इसको क्या बोलोगे आप, ओल्ड रेशियो। सर ये क्या है, 5:3। अभी सी कहता है मेरे को एडमिट कर लो 1/4 शेयर, प्रॉफिट में से मेरे को 1/4 शेयर दे देना, ठीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन हो, क्या आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन हो और जो नया पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है उसका शेयर गिवन हो, तब आपको ये काम करना ही करना है। सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि टोटल शेयर कितना है। लेट द टोटल शेयर ऑफ द फर्म बी 1। टोटल प्रॉफिट कितना है 1। अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो सी कितना मांग रहा है, 1/4 मांग रहा है। तो ये कह रहा है अगर एक पिज्जा तुम्हारे पास रखा है तो उसका 1/4 पार्ट पहले तो मेरे को निकाल कर दे दो साइड में, ठीक है। अब जो भी बचा हुआ पोर्शन है उस हिसाब से आप देख लो अपना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कि तुम्हारे मतलब हिस्से में कितना कितना इसके अंदर से आता है। मुझे तो बस इतना मेरा निकाल कर साइड में रख दो। तो जब ये ऐसा कह रहा है तो मुझे रिमेनिंग शेयर निकालना पड़ेगा कि हमारे पास कितना बचेगा, रिमेनिंग शेयर, क्योंकि इसने तो अपना 1/4 सेपरेटली मांग लिया कि मुझे इतना चाहिए ही चाहिए जो भी टोटल प्रॉफिट होगा। तो 4 × 1 4 माइनस एज इट इज 1 एज इट इज अपॉन में 4 4 - 1 होता है 3/4। अभी बच्चों कितना बचा 3/4। ये वाला पोर्शन कितना बचा 3/4। अब इस 3/4 में से ए भी अपना काम चलाएगा और बी भी अपना काम चलाएगा, सिंपल। तो ए का
न्यू शेयर क्या आएगा सर, न्यू शेयर। तो जो भी बचा हुआ शेयर है उसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी ए का ओल्ड शेयर था, तो 5/8, 5/8, तो 3 5 जा 15, 8 4 जा 32, ये तो हो गया ए का न्यू शेयर। सेम इसी तरीके से बी का भी न्यू शेयर निकाल लेते हैं, बी का न्यू शेयर। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो भी पुराना शेयर होगा उसकी मल्टीप्लाई करनी होगी इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, यानी कि 3/8, यानी कि जो भी रिमेनिंग शेयर होगा उसकी मल्टीप्लाई होगी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से। तो 3 × 3 कितना होता है 9, 8 4 जा होता है 32, ठीक है जी। अभी इसके नीचे भी 32 आ रहा है और इसके नीचे भी 32 आ रहा है, यानी कि डेनोमिनेटर में 32 लाना है आपको, क्योंकि आपका जो सी का शेयर है उसने तो बोल दिया ना मेरे को, सी ने कि मेरा तो जो शेयर है वो तो 1/4 ही रहना चाहिए, बट इसका डेनोमिनेटर सेम नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पहले इसका डेनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा। 4 को 32 बनाने के लिए मुझे इसकी मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ेगी 8 से, तब आएगा 32, और अगर ये डेनोमिनेटर में मैंने 8 से मल्टीप्लाई करी है तो न्यूमरेटर में भी 8 से ही मल्टीप्लाई करने पर आपका आ जाएगा 8/32। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों आपके सामने निकल कर तैयार है। क्या है, ए का कितना है 15, डायरेक्ट लिख दो 15, बी का है 9 और सी का है 8। अब इसको रिड्यूस तो करा नहीं जा सकता, अगर रिड्यूस नहीं करा जा सकता तो आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। तो देखा आपने पिछले चैप्टर के अंदर ऐसी कोई सिचुएशन शायद थी, नहीं थी, मेरे को तो नहीं पता, जितने मैंने एग्जाम्पल कराए थे मेरे ख्याल से नहीं थी, होगी भी तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा दोबारा। अच्छा आगे देखते हैं सर, इसके अलावा केस 2 में क्या बोला है, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर इन अ पर्टिकुलर रेशियो। अब देखो जो नया पार्टनर है वो साफ साफ कह रहा है कि मैं जब आऊंगा, मेरा जब एडमिशन हो रहा है तो मेरे को जो भी प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए वो एक पर्टिकुलर रेशियो में चाहिए पुराने पार्टनर से। पहले तो क्या था कि उसने सीधा सीधा बोल दिया कि जो भी टोटल शेयर है उसमें से मेरा हिस्सा निकाल दो। ए पे क्या फर्क पड़ रहा है, बी पे क्या फर्क पड़ रहा है, उससे नए पार्टनर को कोई मतलब नहीं है, बट अभी पार्टनर को पूरा पूरा मतलब है। वो ये कहता है कि जो भी मेरा शेयर होगा पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में मेरे को चाहिए, पर्टिकुलर रेशियो में मेरे को चाहिए। तो इफ द न्यू पार्टनर, अगर नया पार्टनर टेक अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ शेयर फ्रॉम वन पार्टनर एंड अ पार्ट ऑफ शेयर फ्रॉम अदर पार्टनर, अगर वो एक पर्टिकुलर रेशियो में पहले पार्टनर से और दूसरे पार्टनर से अलग अलग, मतलब जो भी रेशियो उसने बताया उस हिसाब से वो ले रहा है, तो सर हम उसे कैसे हैंडल करेंगे, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे, हाउ टू डिटरमाइन इन न्यू PSR। ऐसी सिचुएशन में PSR निकालना देखते हैं। ए और बी दो पार्टनर जिनका रेशियो 5:3 है, सी को एडमिट करा कितने शेयर के लिए, 1/5 शेयर के लिए, बट इसमें सिचुएशन नहीं बताई कि किस किस रेशियो में इसको प्रॉफिट, तो इसमें बता तो नहीं रखा है, तो इसलिए हम खुद से मान लेते हैं कि अगर ये 1/5 पार्ट शेयर में से मांग रहा है तो ये कहता है कि मुझे 1/10 ए से चाहिए और 1/10 बी से चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान से सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1/10 ए से चाहिए और 1/10 बी से चाहिए। एक तो से चाहिए और दूसरा है का चाहिए, में फर्क है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूँ, तो ध्यान रखना। अगर आपको बोला जाए कि ए से चाहिए, तो यानी कि ए जो सरेंडर कर रहा है, ए जो सरेंडर कर रहा है अपने शेयर, वो पुराना शेयर कितना है इसका 5/8, ठीक है, उसमें से कितना 1/10, ठीक है, माइनस करेंगे सर एलसीएम लेना पड़ेगा 8 और 10 का, तो 8 10, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 5 एज इट इज, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज, 5 1 जा 5, 10 20 इंटू 2 40, 20 दूनी 40, ठीक है, 5 इंटू 8 5 जा 40 माइनस 4 इंटू 10 4 जा 40, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4/40, तो ये आ गया 21/40। तो अगर ए ने इतना सरेंडर करा तो उसके पास जो रिमेनिंग शेयर बचा वो कितना बचा 21/40, तो एक तरीके से इसका न्यू शेयर भी हमारे सामने निकल कर आ गया। सेम ऐसे बी ने अगर सरेंडर करा अपना शेयर, तो बी का कितना था 3/8 और ये भी क्या कर रहा है 1/10 सरेंडर कर रहा है, तो एलसीएम लेने पर आया 40, 3 इंटू 8 5 जा होता है 40 माइनस 1 इंटू 10 4 जा 40, 3 5 जा 15, 4 1 जा 4/40, 11/40। चलिए जी ये भी आ गया, तो इसका मतलब इसका भी न्यू शेयर एक तरीके से आपके सामने निकल कर आ चुका है। बट बात आती है सी की, तो सी को कितना चाहिए था, तो सी ने तो आपने साफ साफ बोल दिया था,
सी ने तो बोल दिया था साफ साफ कि मुझे तो 1/5 शेयर चाहिए, यानी कि इसने एक पर्टिकुलर अमाउंट बता दिया अपना कि मुझे इतना चाहिए ही चाहिए। अब आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता देता हूं, आप डायरेक्टली 1/5 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको 1/10 जो इसको दोनों से मिल रहा है, देखो 1/10 इसने इससे लिया, 1/10 इससे, अब दोनों का अगर मैं ऐड भी कर दूंगा तो भी बात वही रहेगी। तो देखो डेनोमीटर दोनों का सेम है तो सेम है, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और 1 1 2 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो कितना है 1/5। तो ये सी का शेयर निकल कर आ गया। बट इसको ऐसे ही थोड़ी छोड़ सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, डेनोमीटर सेम करना पड़ेगा। न्यू PSR निकालना है तो डेनोमीटर तीनों का सेम होना चाहिए। तो 1/5 की ऐसी कौन सी डिजिट से मल्टीप्लाई करी जाए जिससे डेनोमीटर में 40 आ जाए। तो 5 8 जा 40, 8 इंटू 1 8, 8/40। चलिए जी ये भी हो गया। तो आपके सामने जो न्यू PSR निकल कर आया बच्चों वो क्या है, वो ये आया सर 21:11:8। अब इसको रिड्यूस नहीं करा जा सकता तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। अगर आपको ये सिचुएशन भी समझ आ गई है तो बच्चों देखते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में हमसे बोला है व्हेन अ न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर बाय सरेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ द शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इन न्यू पार्टनर शेयर इज इक्वल्स टू सरेंडर बाय पार्टनर 1 प्लस पार्टनर 2 शेयर बाय अ पार्टनर 2। अगर यहाँ पर सी एडमिट हो रहा है, सी क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो सर क्या करें। तो यहाँ पर ना पार्टनर खुद कहते हैं कि चलो भाई एक काम करो, ए कहता है ए सरेंडर के मेरा जो भी शेयर है, ए सरेंडर 1/5 पार्ट ऑफ हिज शेयर। ए कहता है कि मैं अपने शेयर का 1/5 पोर्शन सी को दे दूंगा, नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। और ऐसे ही बी कहता है कि चलो ठीक है मेरा भी 2/5 पार्ट मैं सी को दे दूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों पहले तो ये देखना पड़ेगा ना ए ने कितना सरेंडर करा, ए सरेंडर शेयर। तो सर ए के हिस्से में कितना था 3/5, कितना अपने शेयर का कितना पार्ट 1/5 पार्ट। तो 3 इंटू 1 3, 5 इंटू 5 25। तो ए ने अपने शेयर में से कितना शेयर सी को दिया 3/25। इसीलिए आप जस्ट इसके नीचे ही ए का न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेना, बाद में तो खिचड़ी पक जाएगी। तो जो भी ए का शेयर है 3/5 उसमें से जो ए अपने शेयर में से नए वाले पार्टनर को दे रहा है उसको माइनस कर देना। तो एलसीएम लोगे 25 ही आएगा। 3 5 5 जा 25, 25 1 जा 25, 3 इंटू 5 15, 3 1 जा 3/25, 15 माइनस 3 कितना होता है 12/25। तो ये आ गया ए का नया शेयर। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है सी के लिए, सी सरेंडर, ठीक है। सी क्या सरेंडर कर रहा है सर, वो ये कहता है कि जो भी मेरा शेयर है उसका 2/5 पार्ट, सॉरी बी कह रहा है जो भी मेरा शेयर है 2/5 उसका 2/5 पार्ट किसको दे देना, सी को दे देना, सी एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4, 5 5 जो कितना हो गया 25। तो ये तो क्या कर रहा है सी अपने शेयर में से दे देगा, अपने शेयर का इतना हिस्सा दे देगा। तो बी का न्यू शेयर क्या होगा सर, न्यू शेयर निकल कर आएगा कि 2/5 में से जो उसने दिया उसे माइनस कर दो। तो एलसीएम लेंगे 25, 2 इंटू 5 5 जो होता है 25, 4 इंटू 25 1 जा 25, 5 2 जा 10 माइनस 4 1 जा 4/25। तो ये आ गया सर 6/25। चलिए ठीक है जी। अब बात आती है सी की, तो सी से दोनों को कितना कितना मिला, तो सी का शेयर क्या बनेगा, तो सी को ए से मिला 3/25, लिखो 3/25, और बी से मिला सर 4/25, ठीक है। 4 और 3 होता है 7/25। अभी सबके डायनोमीटर में 25 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आया 4:6:7, और ये आ चुका है आपका आंसर। तो केस नंबर 3 भी आपने देखा कि हमें कैसे कैलकुलेट करना होगा। तो वो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में 2-3 चीजें आपकी होंगी जिस हिसाब से हमें नए पार्टनर को, जो भी पुराने पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर है, उनको अपने शेयर में से नए पार्टनर को हिस्सा देना होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। वैसे तो तुम ये बहुत अच्छे से सीख चुके हो, पिछले चैप्टर में सारी कहानी हमने इसी की पढ़ी थी, तो एक बार इसमें भी देख लेते हैं लिखा क्या है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। जो पार्टनर सैक्रिफाइस करता है किसी नए पार्टनर के फर्म के
फर्म में एंटर होने पर जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसे उस सिचुएशन में ये देखा जाता है कि अगर एक से ज़्यादा पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो हम वहाँ पर दिखाते हैं कि वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बन जाता है। इन्होंने क्या बोला है, इट इज द रेशियो इन विच द न्यू पार्टनर इज गिवन शेयर बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, determination of sacrificing ratios to determine the amount of compensation which the partner should pay the old partner for the share of profit sacrificed by them। सीधी सी बात है भाई, कोई पार्टनर मतलब सेक्रीफाइस करेगा, अपना प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा छोड़ेगा नए पार्टनर की वजह से, तो उसे कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो वो चीज़ मैं भी दिखाऊंगा आपको। एक हमारे सामने टॉपिक आएगा इसी चैप्टर के अंदर जिसका नाम होगा अकाउंटिंग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, डिफरेंट सिचुएशन ऑफ डिटरमाइनिंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सिचुएशन, अब देखो कई बार ऐसा भी होगा आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग सिचुएशन दी जाएंगी। तो इन्होंने बोला व्हेन द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन, अगर नए पार्टनर का शेयर गिवन है विदाउट गिविंग द डिटेल ऑफ सेक्रीफाइस मेड बाय ओल्ड पार्टनर, और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दी नहीं है कि जो पुराने पार्टनर है वो कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इट इज एज्यूम्ड द ओल्ड पार्टनर विल सेक्रीफाइस इन ओल्ड रेशियो। तो आप क्या मानकर चलोगे वहां पर कि पुराने पार्टनर अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो वो ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और ये चीज मैंने अभी केस नंबर 1 में आपको करके भी दिखाई थी, जहां पर मैंने बोला था ना जब कुछ नहीं गिवन होता तो आप सीधा सा मान लो कि टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना है, 1 है, और जो भी रिमेनिंग होता है फिर हम उसे किस हिसाब से, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन के अंदर देख लिया। चलिए, बाकी फॉर्मूला हमने पिछले चैप्टर में देख ही लिया था। अगर आपको गेनिंग सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट करना है तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके पता करना पड़ेगा कि कौन सेक्रीफाइस कर रहा है कौन गेन कर रहा है। सारा खेल साइन का है। पॉजिटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, और नेगेटिव साइन आ रहा है तो इसका मतलब पार्टनर गेन कर रहा है। नेक्स्ट, सिचुएशन 3, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर द शेयर बाय सरेंडर ऑफ अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। जब नया पार्टनर एक्वायर करता है शेयर एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन में जो पुराने पार्टनर दे रहे हैं, कुछ सरेंडर कर रहे हैं, तो उसमें जैसे इन्होंने बोला ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो इनका ओल्ड 5:3 है, सी एडमिट होता है, ए सरेंडर करता है 1/20th शेयर और बी सरेंडर करता है 1/24th शेयर। ठीक है, तो अब आपको इस हिसाब से निकालना है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अभी 2 मिनट पहले ही जस्ट मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया कि ए ने इतना शेयर सरेंडर करा, बी ने इतना करा,